हर बार जब दवाइयाँ दी जाती थीं, वह चुपचाप उन्हें मुंह में लेकर थूक देता था। एक बार यह पक्का हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो उसने एंटीबायोटिक की बोतल निकाल ली। उसने बोतल के चारों ओर मछली पकड़ने वाली डोरी बांधी और उसका दूसरा सिरा अपने पिछले दांत से कसकर बांध दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने बोतल मुंह में रखी और बिना हिचकिचाहट उसे निगल लिया। इसके बाद उसने एक लाइटर खोलकर उससे केवल चकमक पत्थर निकाल लिया। उसने उस पत्थर को नाखून के नीचे ठूंस दिया, फिर जूते के फीते से अपनी कलाई कसकर बांध ली। उसने अंगूठे को मेज के किनारे पर टिकाया और उसी समय दाहिने पैर कलाई से जोर लगाया। पल भर में अंगूठा उखड़ गया। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने दांत भींचे रखे और एक आवाज तक नहीं निकाली, क्योंकि वह साफ साफ जानता था कि यही उसका एकमात्र मौका है। उस पर 2 हत्या के आरोप थे और वह कड़ी निगरानी में रखा गया एक हाई सिक्योरिटी कैदी था। उसे उम्मीद थी कि पूरी जिंदगी इसी जेल में सड़ना होगा, लेकिन हालात ने जल्द ही करवट ली। पुलिस कप्तान जॉन के बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। संयोग से केवल उसी का बोन मैरो मेल खाता था। बेटे की जान बचाने के लिए जॉन चाहता था कि वह बोन मैरो दान करे। जॉन को यह उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत सहमत हो जाएगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं। उसे जेल के भीतर धूम्रपान करने की अनुमति चाहिए थी और वह जब चाहे लाइब्रेरी जा सके। उसकी मांगें सुनते ही जॉन ने बिना किसी हिचक के मंजूरी दे दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सीधे एक जाल में कदम रख रहा है। धूम्रपान असल मकसद कभी था ही नहीं। असली लक्ष्य लाइटर की चकमक थी। लाइब्रेरी जाना पढ़ने के लिए भी नहीं था। वहाँ जाकर अस्पताल का विस्तृत फ्लोर प्लान चुराना ही असली योजना थी। जब सब कुछ तय हो गया तो अनगिनत पहरेदारों के बीच उसे उस अस्पताल ले जाया गया जहाँ जॉन का बेटा भर्ती था। लेकिन एक समस्या थी, उसके हाथ पीठ के पीछे हथकड़ियों से बंधे थे। इस हालत में बोन मैरो निकालना संभव नहीं था। जब अधिकारी इस पर विचार कर रहे थे, तब तक वह एंटीबायोटिक की बोतल चुपचाप फिर से मुंह में सरका चुका था। डॉक्टर अड्डा रहा। उसने हथकड़ियां खुलवाने का आदेश दिया और उसे बिस्तर से बांध दिया गया। फिर एनेस्थीसिया लगाया गया। किसी को पता नहीं था कि वह पहले ही दांतों से बोतल को चकनाचूर कर चुका है। उसने भीतर की सारी एंटीबायोटिक निगल ली। कुछ ही देर में डॉक्टर को लगा कि कुछ गड़बड़ है।